Namaste JVNs. Myself Dr. Rekha Kanwar, Assistant Professor, Department of Panchkarma, Faculty of Ayurvedic Science at Jayoti Vidyapeeth, Women's University, जयपुर, राजस्थान। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था दोष गति के बारे में, जो अपने संहिताओं में दोष है 3, वात पित्त कफ, इनकी दोषों की गति बताई थी कि कोष से शाखाओं में किस तरीके से जाते हैं और शाखाओं में से कोष्ठ में लाने की विधि भी बताई थी। देन उसके बाद अपन पंचकर्म प्रोसीजर करते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है अपने परिहार्य विषय। क्या है परिहार्य विषय? पहले मैं आपको इसका अर्थ बता देती हूँ कि परिहार्य विषय होता क्या है। ठीक है, परिहार्य विषय का मतलब होता है कि जो पंचकर्म करवा दिया आपने, तो पंचकर्म के पश्चात जो आतुर जो पेशेंट है उसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं कि भाई इसका प्रॉपर प्रोसीजर हो चुका है, इसको किस तरीके से विहार का पालन करना है, एंड देन पंचकर्म के बाद उसके मतलब पेशेंट की अपन को किस तरीके से रक्षा करनी है। तो परिहार्य विषय में अपने फर्स्ट पॉइंट आता है प्रकृतिस्थ के लक्षण। जो पेशेंट प्रकृतिस्थ पुरुष का मतलब होता है कि उसके जो नेचुरली जो स्टार्टिंग में जो वात पित्त कफ साम्य अवस्था में रहते हैं, जो नेचुरल उसको सहन करने की क्षमता वगैरह होती है, वो प्रॉपर आई नहीं आई। तो इसमें अपन सिम्टम में पढ़ेंगे फर्स्ट। अब ये जो परिहार्य विषय है इसका जो वर्णन है वो मिलता है अपने आचार्य चरक के सिद्धि स्थान के 12वें चैप्टर में। तो उसका मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ। सर्वक्षमो ही असंसर्गो सर्वक्षमो ही असंसर्गो रति युक्त स्थूलेन्द्रिय। ठीक है, सेकंड लाइन आती है बलवान बलवान सत्व संपन्नो बलवान सत्व संपन्नो सर्वसहो विज्ञेय प्रकृतिगत है। विज्ञेय यह चरक ने सिद्धि स्थान के 12वें चैप्टर में दिया है। तो इन्होंने बता रखा है कि आचार्य चरक ने बता रखा है कि जो प्रकृतिस्थ पुरुष है उसके क्या क्या सिम्टम आएंगे। इसको मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। सर्वक्षमो मतलब सभी प्रकार के चीजों को सहन करना। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में आ रखा है कि सभी प्रकार के जो आहार है, सभी प्रकार के आहार मतलब जो षड्रस है, जो षड्रस है, मधुर है, अम्ल है, लवण है, कटु, तिक्त, कसाय, मतलब सभी प्रकार के आहार षड्रस को लेने की क्षमता दे। किसी ऐसे नहीं देगी कि अम्ल रस लेने से एसिडिटी वगैरह ज्यादा हो जाए या कसाय रस से स्तंभन ज्यादा होने लग जाए। तो उसने बता रखा है कि जो अगर अपन ने पंचकर्म करवा दिया तो उसके बाद उसको सर्वक्षमो मतलब सभी प्रकार के आहार षड रस को सहन करने की क्षमता आ जाएगी। देन आता है सेकंड आता है ही असंसर्गो। फर्स्ट क्या आया था? सर्वक्षमो। देन आता है ही असंसर्गो मतलब इन्होंने बता रखा है कि जो मलमूत्र है, जो मलमूत्र के वेग है वो अच्छी तरह
प्रकार से आएंगे। तो मतलब प्रॉपर तरीके से मलमूत्र के वेग आएंगे। जैसे अपन ने आचार्य चरक ने अधरणीय वेग वगैरह बता रखे हैं, उसमें जैसे जो मूत्राघात है, मूत्रकृच के जो डिजीज वगैरह बता रखी है, तो ये प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे। तो इन्होंने बता रखा है कि जो प्रकृति पुरुष है उसमें सभी प्रकार के आहार को सहन करने की क्षमता आ जाएगी, एंड मलमूत्र जो वेग है उनको प्राकृतिक रूप से ढंग से विसर्जित वगैरह करेगा। एंड थर्ड है रति युक्त है। रति का मतलब होता है प्रेम पूर्वक, मतलब इन्होंने बता रखा है कि थर्ड पॉइंट में बता रखा है इन्होंने रति युक्त है। रति युक्त का मतलब होता है कि इन्होंने प्रेम पूर्वक सभी प्रकार के कार्य करने में क्षमता आ जाना। मतलब एक नहीं होता आलस वगैरह आना कि नहीं ये मेरे को प्रॉपर तरीके से काम नहीं करना है, बाद में करेंगे, लेकिन इसमें पंचकर्म के शोधन करने के बाद उसको प्रेम पूर्वक अच्छे प्रकार से उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। एंड फोर्थ पॉइंट है, मैंने आपको प्रीवियस में बता रखा था, रति युक्त स्थिर इंद्रिय, जो इंद्रिया वगैरह है वो अपने प्रॉपर फंक्शन वगैरह करने लग जाएगी। तो फोर्थ क्या था, स्थिर इंद्रिय, मतलब इंद्रिया वगैरह स्थिर हो जाएगी, मतलब प्रॉपर फंक्शन वगैरह करने लग जाएगी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट था बलवान। बलवान मतलब उसमें जो पेशेंट है उसमें एनर्जी वगैरह आने लग जाएगी। ठीक है। फिर देन आता है सत्व संपन्न। सत्व संपन्नों का मतलब होता है कि जो इनकी सत्व वगैरह है, परवर सत्व, मध्यम सत्व, अवर सत्व, मतलब वो प्रॉपर तरीके से उसमें परवर सत्व वगैरह आने लग जाएगा। फिर बता रखा सर्वसहो। सर्वसहो का मतलब होता है कि सर्व मतलब सभी प्रकार के, सह मतलब सहन करना, तो सभी प्रकार के जो क्लेश वगैरह होते हैं उनको सहन करने की उसमें क्षमता आ जाएगी। तो ये सारे के सारे सिम्टम क्या है, प्रकृति पुरुष के लक्षण है। मतलब जो जिस पेशेंट के अपन ने पंचकर्म करवाया है उसके बाद उसमें ये सारे सिम्टम्स वगैरह दिखेंगे आपको। तो इसका मतलब होता है कि इसके प्रॉपर तरीके से पंचकर्म हुआ है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ेंगे कि जो आचार्य चरक ने बता रखे हैं कि अष्ट महादोषकर भाव, अष्ट महादोषकर भाव। ठीक है। अष्ट महादोषकर भाव में बता रखा है इन्होंने, अष्ट का मतलब होता है 8, दोष मतलब उत्पन्न करने वाले। तो मतलब टोटल कितने हैं, 8 ऐसे भाव है जो पंचकर्म के बाद अगर अपन ने पालन नहीं करा तो उसमें क्या हो जाएगी, दोष की उत्पत्ति हो जाएगी। ये भी आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान 12 चैप्टर में दिया है। तो इसको मैं आपको डिटेल से श्लोक के थ्रू समझाती हूँ कि अष्ट महादोषकर भाव क्या होते हैं। तो उन्होंने बता रखा है कि उच्चेर भाष्य रतक्षोभ अतिचक्रमण अतिचक्रमण आशनी, यहां अपन संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है। उच्चेर भाष्य रतक्षोभ अतिचक्रमण आशनी अजीर्ण अहित भोजे, अजीर्ण अहित भोजे दिवा स्वप्नम स मिथुनम, दिवा स्वप्नम स मिथुनम। यह है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। चरक ने सिद्धि स्थान के 12th चैप्टर में दिया है। अब इसको मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ कि जो 8 भाव है कौन कौन से। फर्स्ट है उच्चेर भाष्य। बता रखा है उच्चेर भाष्य का मतलब होता है, भाष्य का मतलब होता है बोलना, उच्च मतलब ऊंचे स्वर में। तो उन्होंने बोल रखा है कि जो पंचकर्म करवाते हैं, पंचकर्म के बाद जो आतु जो पेशेंट
है उसको अपन को ऊंचे स्वर में बात नहीं करनी चाहिए। ये क्या है? विहार। ठीक है। देन सेकंड है रथक्षोभ। ठीक है। रथक्षोभ का मतलब होता है कि पहले के, अभी ट्रेवलिंग समझ लो आप, आपको लंबी ट्रेवलिंग वगैरह नहीं करनी है। पहले के जमाने में रथ होते थे, तो मतलब रथ की सवारी कंटिन्यू आपको नहीं करनी। किसके बाद? पंचक्रम के बाद। तो फर्स्ट आता है ऊंचे स्वर में, ऊंचे स्वर में बोलना नहीं है। एंड सेकंड आता है रथक्षोभ, मतलब रथ की सवारी नहीं करनी है। नहीं करना। देन बता रखा है कि अति चक्रमण, चक्रमण का मतलब होता है चलना। तो इन्होंने बोल रखा है कि बहुत ज्यादा देर तक अपन को कंटिन्यू चलना नहीं, मतलब वॉक नहीं करना है बहुत ज्यादा देर तक। ठीक है। फोर्थ आता है, यहाँ देखो संधि विच्छेद करके आता है आसनी। आसन का मतलब होता है बैठना, तो जो आसनी के आगे भी ये अति लगता है, बोला अति आसनी। ठीक है। तो आसन में लगातार अपन को कंटिन्यू बैठे भी नहीं रहना है। तो ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है अति चक्रमण, मतलब अधिक देर तक चलना नहीं है। फिर फोर्थ आता है लगातार बैठे नहीं रहना है। ठीक है। अब इन्होंने बता रखा है फिफ्थ पे अजीर्ण, कि अजीर्ण का बता रखा है कि अगर आपने बता रखा कि जो पहले जो अपन ने खाना खाया उसके डाइजेस्ट होने से पहले कुछ खा ले प्रॉपर तरीके से, अगर डाइजेस्ट ही वगैरह नहीं हो तो अपन को दूसरे खाना वगैरह नहीं खाना है। तो अपन को अगर बिना डाइजेस्ट हुए अगर दूसरा खाना खा लिया तो भी क्या है, ये दोष उत्पन्न कर सकता है। देन बता रखा अहित भोज्य, मतलब जो अपन ने हितकर भोजन, अहितकर भोजन के बारे में डिटेल से पढ़ रखा था, तो उसमें बता रखा है कि अहित भोजन भी अपन को नहीं करना है। जैसे विरुद्ध भोजन भी हो गया, जो अपने शरीर के लिए अहितकर, उनका भी सेवन नहीं करना है। सेवंथ पॉइंट आता है दिवा स्वप्न में। दिवा स्वप्न का मतलब होता है अपन को दिन में नहीं सोना है। कब भी? पंचकर्म करने के बाद दिवा स्वप्न निषेध बताया गया है। एंड 8 पॉइंट आता है शयमेथुनम, मतलब पंचकर्म शोधन करने के बाद अपन को मैथुन वगैरह क्रिया भी नहीं करनी चाहिए। ये टोटल 8 पॉइंट है, तभी तो बता रखा है कि अष्ट महादोष कर भाव। तो जो इन 8 का अगर पालन नहीं करा पंचकर्म के बाद तो उसको दोष उत्पन्न होकर कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो बोलते हैं ना, पर पंचकर्म के बाद भी कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं, वो इन्हीं अगर अपने पश्चात क्रम में परिहार विषय का पालन नहीं करा तो मतलब अपने कॉम्प्लिकेशन वगैरह भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो पेशेंट है, जो आतुर, उसकी रक्षा कैसे करेंगे अपन। तो इसमें बता रखा है कि संशोधित पुरुष के रक्षा की उपमा, मतलब अपन ने जो संशोधित का मतलब होता है पंचकर्म करना, तो जो संशोधित पुरुष है तो उसके अपन ने अगर पंचकर्म करवा दिया तो उसके बाद उसकी रक्षा किस तरीके से अपन को करनी है। तो उसके लिए उपमा दे रखी है 3 पॉइंटों में, वो आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान में दी है। मैं आपको उसको श्लोक के थ्रू समझाती हूँ। तो इसमें उन्होंने बता रखा है कि शून्य देहम, शून्य देहम प्रतिकारम सहिष्णुत पालित, ठीक है। शून्य देहम प्रतिकारम सहिष्णु परिपालित। देन बता रखा इन्होंने कि किस तरीके से यथा अंडम तरुणम
पूर्णम यथा अंडम तरुणम पूर्णम तेल पात्रम यथेव च फिर बता रखा है इन्होंने कि गोपाल इव दंडीगः, गोपाल इव दंडीगः सुरस्माद अपचारता, मतलब इन नियमों का पालन करेगा। ये किसके अकॉर्डिंग है? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है, सिद्धि स्थान के 12वें चैप्टर का। तो इसको मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ कि जो पंचकर्म पुरुष पंचकर्म करने के बाद जो संशोधित पुरुष की रक्षा किस तरीके से करनी, इन्होंने बता रखा है शून्य देहम। शून्य देह का मतलब होता है कि पंचकर्म या शोधन करने के बाद उसकी अग्नि मंद हो जाती है, कोई भी उसको प्रॉपर फंक्शन कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। जो मैंने आपको बताया था ना सर्व छव वगैरह, ये संसर्जन कर्म करने के बाद के सिम्टम है। तो उन्होंने बोला शून्य देह मतलब उसका प्रॉपर तरीके से पंचकर्म हो चुका है, उसके मतलब जो भी धातु वगैरह क्षीण हो चुकी है और अग्नि मंद है। तो बता रहे शून्य देहम प्रत्येकारम सहिष्णु परिपालियत, मतलब उसका किस तरीके से अपन को परिपालन करना है। फर्स्ट बता रखा है यथा। यथा का मतलब होता है जिस प्रकार, अंडम तरुणम मतलब जो तरुण अंडा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? तरुण अंडे के समान। मतलब जो तरुण अंडा है उसके समान आपको उससे संशोधित पुरुष की रक्षा करनी है। तो इसमें इसलिए इन्होंने पॉइंट लिया है कि जो नया अंडा है उसमें क्या भरा रहता है? कलल, जिसको अपन योक बोलते हैं। ठीक है, अगर वो कलल है भरा हुआ है, तो अगर अपन ने तरुण अंडे को जो कलल भरा हो उसको अगर अपन ने हिला डुला दिया, प्रॉपर तरीके से उसको नहीं रखा या उसका ध्यान नहीं रखा, तो उसकी जो शारीरिक वृद्धि है, ठीक है, शारीरिक वृद्धि फिजिकली वो प्रॉपर तरीके से उसकी नहीं हो पाएगी। तो उसी प्रकार इन्होंने बता रखा है कि जो संशोधित पुरुष है उसकी अगर अपन ने तरुण अंडे के समान अगर अपन ने उसकी रक्षा नहीं करी, तो उसके भी अगर जो भी वृद्धि अग्नि धातुओं का है, धातुओं के दूषित हो जाएगी। ठीक है, इंद्रियां प्रॉपर काम वगैरह नहीं करेगी। तो इन्होंने बोला तरुण अंडे के समान अपन को रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उसमें कलल होता है। ठीक है, सेकंड बता रखा है कि पूर्णम तेल पात्रम यथेव च। ठीक है, इन्होंने बता रखा है कि भरे हुए तेल भरे हुए पात्र के समान, तेल भरे हुए पात्र के समान। तेल भरे हुए पात्र के समान इसलिए रक्षा करनी है कि जिससे आपने पात्र लिया उसमें तेल भरा हुआ है। ठीक है, तो उसको अगर अपन अगर बाहर की तरफ वो गिरे ना, तो उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से उसको उठा के एक जगह पे लेके जाते हो। उसी प्रकार जो संशोधित पुरुष है उसको जिस रूम में उसके प्रोसीजर हो रहा था वमन विरेचन जो भी, तो उसको उससे रेस्टिंग रूम में ले जाते वक्त अपन को इस तरीके से ले जाना है जैसे अपन तेल भरे हुए पात्र को लेके जा रहे हैं कि वो अगर इसको तेज चले अपन या हिलाया डुलाया तो वो बाहर निकलने के चांसेस रहते हैं। उसी तरीके से अपन संशोधित पुरुष को भी हल्के हल्के दो परिचारक वगैरह उसको पकड़ के ले जाके उसको रेस्टिंग रूम में रेस्ट करवाएं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है गोपाल इव दंडीगा। इसका मतलब होता है कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि गोपाला, गोपाला इन्होंने बता रखा है श्री कृष्ण के बारे में। दंडिका मतलब डंडा। जिस प्रकार श्री कृष्ण गौयों को चराते वक्त अपने डंडे को लेके, कोई गौ कृष्ण समझ लो या फिर जो गाय चराने वाला हो वो अपनी बकरियों को भेड़ बकरियों को ले जाने के लिए कि अदर फील्ड में या खेत में ना जाए, इसके लिए वो डंडी वगैरह रखता है कि एक लाइन में वो चले। उसी तरीके से बता रखा है कि जो वैद्य है, डॉक्टर है, वो संशोधित पुरुष अगर उसके नियमों का पालन ना करे, जैसे अपन ने विहार बता रखा है या जो संसर्जन कर्म के बाद जो अपन ने आहार के बारे में बता रखा है, पेय है, विलेपी है, उनके बारे में बता रखा है, अगर उनका वो पूरी तरीके से पालन नहीं करे तो वैद्य क्या करेगा? कठोर शब्द का यूज कर सकता है।
तो इन्होंने ये बता रखा है कि हाँ जैसे डंडा है तो डंडा यूज नहीं करना, उन्होंने बता रखा है जो कठोर शब्द है उनका भी यूज कर सकता है, मतलब उसको थोड़ा बहुत डांट सकता है कि आपने ये प्रॉपर तरीके से नहीं करा, आपने नियमों का पालन नहीं करा। क्योंकि पंचकर्म में यही है कि पूर्व प्रधान पश्चात, पूर्व क्रम का अपना इंपॉर्टेंस है, वो मैंने आपको बताया था कि एक सूखी लकड़ी है वो टूट जाती। देन प्रधान क्रम तो पंचक्रम है, यानी पश्चात क्रम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी यही बता रखा है कि जैसे पंचक्रम करवाया अपन ने तो पेशेंट की क्या हो जाएगी, अग्निमंद हो जाती है। तो अग्निमंद होती है तो उसको अपन लघु से गुरु आहार देते हैं। तो किस तरीके से अपन को लघु से गुरु आहार देते हैं, अगर वो पेशेंट उसका अच्छी तरीके से पालन ना करके डायरेक्ट गुरु आहार ले ले या कोई बाहर की चीजें लेके, तो अपन वैद्य उसके कठोर शब्द का यूज कर सकता है। अगर इन सब का तो इस तरीके से बता रहे कि उसके बाद भी उसको अपन को प्रॉपर तरीके से उसकी रक्षा वगैरह भी करनी पड़ती है। तो ये सब आते हैं परिहार्य विषय में। तो परिहार विषय में मैंने आपको बता दिया कि जो रक्तयुक्त वगैरह ये है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो ये सर्वसंपन्न सर्वस्व हो, तो इसमें बता रहा कि सभी प्रकार का सहन कर लेता है पुरुष, ठीक है। ये कब बताया था कि जैसे अपन ने उस पेशेंट का प्रोसीजर करवाया, प्रोसीजर कराने के बाद उस पेशेंट में अपन ने जैसे आहार का पालन करवा दिया, विहार का पालन करा दिया, उसके बाद के सिम्टम है ना कि जैसे अपन ने पंचकर्म करवाया है उसके बाद के, उसके बाद उसकी अग्निमंद हो जाती है। तो अग्निमंद में तो उसको ना तो आहार सहन करने की क्षमता आती है, ना ही सब कोई मतलब कार्य करने की क्षमता आती है, ना ही कष्ट को क्लेश को सहन कर सकता है, ना ही बलवान होता है। वो तो धीरे धीरे जैसे अपन उसको आहार वगैरह देंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें एनर्जी आएगी। देन अपन ने पढ़ा था अष्ट महादोष कर, जो अष्ट जो भाव है उनका अगर अपन ने पालन नहीं करा तो दोष उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कि जो संशोधित पुरुष है उसकी रक्षा की उपमा है। तो ये जो 3 श्लोक है याद करना ताकि हिंदी में कर लेना, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगी कि पंचकर्म में जो कोष्ठ है और अग्नि है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको देख के आप पंचकर्म करवा सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।